अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफियत रहे, जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा, आज की एक्सरसाइज जो है ना, वो सेक्शन के लिए है। ठीक है कि आप रेविट एमईपी में सेक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं। आपको याद होगा कि ऑटोकैड के अंदर अगर सेक्शंस आपको बनाने पड़े, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इस लिहाज से आती है कि आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं, फिर आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कहाँ पे, मतलब कि इसको ड्रॉ करना है या इसको कहाँ पे बनाना है। सेक्शन चेंज हो जाए या एलिवेशन चेंज हो जाए तो फिर उसके ऊपर चेंजेस भी करना। ठीक है, पता लगा एक जगह पे चेंजेस हुए हैं, दूसरी जगह पे हुए नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, या आप कह लें जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो बड़ी पोर होती है ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो बीआईएम जो है अपनी जगह बनाता जा रहा है और जितनी भी एसी इंडस्ट्री है, इनके अंदर ना इनकलाब बर्पा करता जा रहा है। ठीक है, अब मतलब कि अब रेविट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे सिविल 3D इस्तेमाल हो रही है, तो ये दोनों ही बीआईएम के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा ये है कि ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स होती हैं, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होती हैं, और अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी प्लान में कोई चीज़ चेंज की है, ठीक है, या एलिवेशन में कोई चीज़ चेंज की है या सेक्शन में कोई चीज़ चेंज की है, तो ऑटोमैटिकली जो है वो सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि सेक्शन क्या होते हैं और सेक्शन किस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं रेविट के अंदर। क्रिएटिंग सेक्शंस व्यूज इन रेविट एमईपी। ठीक है, अच्छा, sections in Revit MEP. A section marker in Revit is a graphical element। यानी जब हम बात करते हैं ना ग्राफिकल एलिमेंट, तो ग्राफिकल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपको बनी हुई सामने आपके नज़र आ रही है। ठीक है, जिस तरह आपकी वॉल्स होती हैं, जिस तरह आपकी चेयर्स होती हैं, जिस तरह आपके रूफ्स होती हैं, जिस तरह आपकी वो ग्राफिकल एलिमेंट्स होती हैं, यूज टू इंडिकेट द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो आपको जो ग्राफिकल एलिमेंट होता है ना, जो सेक्शन का, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आप उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो सेक्शन व्यू जो है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किस तरह से नजर आएंगी। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। यानी एक सिंबल होता है जिससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है, सच एज लाइन विद एन एरो हेड। एक लाइन होती है जिसके ऊपर ना एरो हेड होता है, दैट शो द कटिंग प्लेन ऑफ द सेक्शन। तो बता रहा होता है कि आपका जो बिल्डिंग है वो कहाँ से सप्लाईज की जा रही है, ठीक है, या कहाँ से कट की जा रही है। इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्शंस मार्कर्स। क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी जो है कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होती है। सेक्शन मार्कर्स क्लियरली इंडिकेट the location and direction of the section will make it easier for team members to understand the design intact। ठीक है, तो डिजाइन इंटैक्ट को अच्छी तरह से देखने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हम जो है सेक्शन मार्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसमें लाइन भी आपको नजर आ रही होती है और एरो का इंडिकेशन भी आपको नजर आ रही होती है, और ये बता रहा होता है किस तरह से किस तरफ से सेक्शन व्यू लिया जाएगा। दूसरा नंबर है सेक्शन व्यू क्रिएशन। सेक्शन मार्कर आर यूज्ड टू क्रिएट सेक्शन व्यू। सेक्शन मार्कर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सेक्शन व्यू जो है उनको बनाया जाए, विच प्रोवाइड ए डिटेल, ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मॉडल। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग मॉडल के ऊपर अगर आपने सेक्शन व्यू का मार्कर लगा दिया, तो आपको 2D रिप्रेजेंटेशन जो उस मॉडल की उस साइड से होगी वो आपको दिखाएगा या बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन। सेक्शन मार्कर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपके कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट जो है इससे बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। ठीक है, चौथा है मॉडल नेविगेशन। सेक्शन मार्कर हेल्प यूजर नेविगेट द मॉडल एंड क्विकली लोकेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। यानी फर्ज करें आपको मॉडल को कहीं से भी देखना है, तो आपको कट करके या आपको स्लाइस करके वो आप किसी जगह से भी उसे देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन। सेक्शन मार्कर फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन। ठीक है, डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर आप
कोऑर्डिनेशन भी करते हैं सेक्शन की मदद से। सेक्शन व्यू आप बना लेते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन जो हो जाती है और आपको कोऑर्डिनेशन पता लग जाता है। कंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजाइन इन टेक्स्ट। टाइप ऑफ सेक्शन मार्कर, सेक्शन लाइन ए लाइन होती है, एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन व्यू। सेक्शन हेड ए सिंबल इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सेक्शन व्यू, ठीक है। और कॉल आउट ए सिंबल यूज टू रेफरेंस ए सेक्शन व्यू फ्रॉम प्लेन और एलिवेशन व्यू, ठीक है। तो ये जो आपके टाइप्स होती हैं सेक्शंस मार्कर के, ठीक है। तो ये थी चंद पॉइंट्स जो मतलब आपको ये बता रहे थे कि सेक्शन व्यू होते क्या हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनकी फिर टाइप्स क्या होती हैं। तो चलें, अब मैंने जो है मैंने रेविट रेविट खोल लिया है और रेविट के अंदर जो है मैं आपको सेक्शंस मार्कर ना लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। सेक्शन मार्कर और चीज होती है, सेक्शन व्यूज और चीज होती है, ठीक है। सेक्शन मार्कर क्या होता है कि जब आप किसी भी सेक्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार से ऊपर से जाके क्लिक कर लें, या आप जो है व्यू में जाके यहाँ से जाके क्लिक कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अभी आप मार्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसको क्लिक करके मैंने फर्स्ट करे यहाँ पे जो है मार्कर लगा दिया, इतना सा मार्कर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कर यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसके साथ दो एरोस भी आ रहे होंगे, ठीक है। दो एरो भी आ रहे हैं और ये आपने अगर रोटेट करना है, ठीक है, तो इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं और उसके साथ जो आपका जो बबल का जो साइन होगा, ये वाला साइन है, इससे वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ऊपर जो आप जाएंगे तो ऊपर आपका ये वाला आपका विड्थ है, ये डॉटेड लाइन जो आपको ब्लू नजर आ रही है कि ये वाली और एक ये वाली, ये आपकी विड्थ है। लेकिन इसका डेप्थ भी है, डेप्थ देखें ऊपर कहाँ तक जा रही है, देखें डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने डेप्थ को नीचे लेके आ गया, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऊपर है, यहाँ से क्लिक करें और इसे और नीचे ले आए, ठीक है। क्योंकि ये डेप्थ का मतलब है कहाँ तक आपको देखना है, किस जगह तक आपको देखना है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है, और ये भी मैं इसे यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे डक्ट आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कहना इतना एरिया, सिर्फ इतना एरिया मुझे विजुअलाइज करना है, इतना एरिया मुझे सेक्शन में जाके देखना है। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ये इतना ही एरिया मुझे दिखाएगा, ठीक है। अब मैं क्योंकि आपका जो सेक्शन था, ठीक है, बना हुआ था, ठीक है, वहां पे जो अब आपने लेवल 2 एचवीएसी प्लान खोला हुआ है, लेवल 2 एचवीएसी प्लान खोला हुआ है, तो जो सेक्शन आपका जो क्रिएट हुआ है वो भी जो है लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल, और उसके बाद आप इसको जो आपकी जो क्रॉप व्यू है ना, ये क्रॉप व्यू लाइन होती है आपकी, ठीक है, ये वो, ठीक है। इसको आप कंट्रोल करके और आप लेवल 2 पे सिर्फ दिखना चाहते हैं तो यहाँ तक लेवल 2 तक कर लें, ठीक है, यहाँ तक। और आपको सिर्फ लेवल 2 पे जो है नजर आएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, बीच नीचे से भी नजर आ रहा था। और उसके बाद इसको थोड़ा सा लेवल ऑफ डिटेल पे चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको शेडेड करेंगे या वाई फ्रेम, जो भी आपको बेहतर लगे रियलिस्टिक कर ले, ठीक है। यहाँ आप जो है तो ये देखें आपके पास ना उतना हिस्सा आपको नजर आ रहा है, डक्ट का सका सारा से यहाँ पे नजर आ रहा है इतना हिस्सा। इस तरह से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप व्यू इसको क्रॉप व्यू को ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर सारा जो एरिया ना आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, सारा। तो क्रॉप एरिया बेसिकली आपकी जो लिमिट होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और क्रॉप व्यू होता है जो आपकी लाइन इर्द गिर्द आ रही है ना, वो ये वाली, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको कंट्रोल कर देता है। फर्ज करें मैं इसको चेक किया तो देखें खत्म हो गई है, ठीक है। तो क्रॉप रीजन जो है इसको कंट्रोल कर रहा था। क्रॉप रीजन यानी रीजन कितनी है, आपका हिस्सा कितना है, आपका एरिया कितने जिसके अंदर आप देख सकते हैं, इसलिए इसको रीजन के नाम से उन्होंने उसको दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो ये कि क्रॉप रीजन विजिबल विजिबल रखनी है कि नहीं रखनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ से वो कंट्रोल आपका आ रहा होता है। और यहाँ पे क्रॉप व्यू आपका कंट्रोल हो रहा है कि आपने इतना एरिया देखना है कि सारा एरिया आपने देखना है। तो ये दो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपने ख्याल रखें। अब इसमें देखें ना, रेविट ने आपकी जो जिंदगी कितनी आसान कर दी हुई है, इस लिहाज से आसान हो गई हुई है कि आप जब ऑटोकैड के अंदर सेक्शन वगैरह ड्रॉ करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था और बहुत टाइम कंज्यूम होता था। तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती थी कि कभी आपका सेक्शन सही बना नहीं बना, फिर इंजीनियर ने आपका सेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, या उसने मार्कर को चेंज कर दिया, मार्कर की पोजीशन चेंज कर दिया, तो फिर आपको दोबारा से सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इसलिए
जितना भी आपका फ्यूचर है ना उसके अंदर आपके जितने भी BIM सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं ने ही इस्तेमाल हो रहे हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करना है जितनी भी एसी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये जो है हर लिहाज से बेहतर है और हर लिहाज से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है या टाइम सेविंग है या मैनेजमेंट है वो ऑटोकैड से बहुत उसके बाद ना ये जो सेक्शंस आपने क्रिएट किए हैं ना, अगर आप फर्ज करें आपके किसी मौके पे आपको इनको ऑफ करना है, ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी विजिबिलिटी ग्राफिक की वीडियो बना दी थी, जो विजिबिलिटी ग्राफिक होती है ना वो इसी तरह से बिहेव कर रही होती है जैसे आपकी लेयर्स कंट्रोल में ऑटोकैड के अंदर बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जाऊंगा, ये देखिए विजिबिलिटी ग्राफिक, ठीक है, व्यू के अंदर आप जाएंगे, व्यू को क्लिक किया, विजिबिलिटी ग्राफिक को क्लिक किया और फिर एनोटेशन, आपका जो सेक्शन होते हैं एनोटेशन से ताल्लुक रखता है, ठीक है। एनोटेशन कैटेगरीज, एनोटेशन कैटेगरीज में जाके आप फर्स्ट के सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शन एक बनाया था, यहाँ ऐसे लगाया था और ऐसे लगा हुआ था, अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये वाला भी अपीयर हो गया, ये वाला भी अपीयर हो गया, इस तरह से आप इसको कंट्रोल भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको दिखाने या आपको नहीं दिखाने वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, लेकिन आप इनको जो है इनकी विजिबिलिटी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ना और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपने फ़र्ज़ करें ये वाला सेक्शन मैंने लगाया था, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ इस साइड पे देखना है, तो ये फ्लिप फ्लॉप मुझे इस साइड पे भी दिखा देगा। अगर फ्लिप फ्लॉप मैंने किया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसी तरह डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। प्लस जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है इसके बारे में भी बताया, ठीक है। ये आप कंजेशन जो है दूर करने के लिए आप, ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हैं। प्लस इसका जो हेड है ना, ठीक है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, एडिट टाइप में चले जाएं, ठीक है, एडिट में सेक्शन टैग है, ठीक है, सेक्शन टैग में चले जाएं तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, इन 3 डॉट्स को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो सेक्शन हेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन हेड आ रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें आपको आरओनी चाहिए है या फील्ड है, ठीक है, चाहिए आपको, ठीक है, तो अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। तो ये देखें ये आपका जो है इस तरह का जो है बन जाएगा सेक्शन, ठीक है। तो आप एरो हेड को ना आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक, किसी वक्त जब भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपका हेड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें इसको और उसके बाद आपकी सारी देखा या मैंने ये वाली ऑप्शन सेक्शन टेल फील्ड हॉरिजॉन्टल 3/8 इंचज इंटू 3/32 इंचज, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो फिर आपकी सूरत इस तरह की होगी, ये देखिए इस तरह की। इसी तरह आप ये और को ले लें, ठीक है, उसी तरह सेक्शन टैग में चले जाएं, ठीक है, और सेक्शन टैग में जाके आप जो है दोबारा उसको इसे कर दें, सेक्शन हेड में ले लें, ठीक है, अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। तो आपका देखिए सेक्शन हेड भी आ गया, ठीक है। तो आप इससे सेक्शन हेड का देखिए, इससे सेक्शन हेड ये जो आपका 2 एरो छोटे छोटे आ रहे होते हैं, इससे अगर दोनों साइड पे आपको सेक्शन हेड चाहिए तो इसको आप क्लिक करें, अगर एक साइड पे चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर फर्ज करें इस साइड पे आप क्लिक करते हैं तो वो देखें वो खत्म हो गया, ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो देखें ये लाइन आ गई, ठीक, और इसके बाद क्लिक करते हैं तो फिर हेड आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको फ्लिप कर सकती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो है इसकी पोजीशन के अंदर सेक्शन मार्कर को ना वो लेके आ सकती हैं, ठीक है, और सेक्शन में आके जिस तरह तक भी आपको चाहिए, ठीक है, उस तरह का आप मार्क कर सकती हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें आपने कोई भी सेक्शन मार्क आपने मार्क लगा दिया है ना, ठीक है, और उसकी डेप्थ जो है यहाँ तक है तो किसी भी टाइम पे जाके ना आप डेप्थ उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस विड्थ आ रही है आपकी कितनी दूर तक कवर करे तो वो भी आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरोज आ रहे होते हैं, दोनों साइडों पे एरोज आ रहे होते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज में आपकी सेक्शन मार्कर और सेक्शन व्यूज के मतलब, ठीक है। और दूसरा जो आगे आप देखते हैं ना कि सेक्शन व्यू के अंदर नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है, फर्ज करें ये वाला इसके नंबर नहीं, तो जब आप अब मैं शीट क्रिएट करूंगा ना, शीट की तरफ जब मैं जाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेक्शन सेट्स आ रहे हैं ना सब के अंदर ऑटोमेटिकली ड्राइंग शीट भी आ जाएगी और सेक्शन का क्या नंबर है वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शीट आपकी नंबर जो शीट आपने इस्तेमाल किए जो उसका नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा और प्लस सेक्शन का क्या नंबर है वो भी यहाँ पे ऊपर जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो जब वो हम करेंगे तो वो उसके अंदर आप जो है हम देख लेंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली रेविट बिहेव करता है और किस तरह से उनको लेके आता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी वीडियोज होती है प्लीज इनको जरूर शेयर करिए दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।